टॉपिक हमें पढ़ना है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, जरा हेडिंग डाल लो बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बेटा, देखो इस बात को समझना जरा भी। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको नॉर्मल इंग्लिश में वर्ड देखें, ड्रिफ्ट का मतलब होता है धकेलना, किसी चीज को पुश करना, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। अभी समझ में आएगा कैसे। मानकर चलो बेटा, जैसे मान लो कोई मेटल की बॉडी है, जैसे मेटल की बॉडी, आप मान लो ये मेरा कड़ा है, मेटल का है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यस और नो, आंसर बताएं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? सर है। यस सर। ऑब्वियसली है। मान लीजिए ये एक मेटल का वायर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं बेटा बता सकते हो? पर यूनिट वॉल्यूम में आप चौंक जाओगे बेटा, आप निश्चित रूप से सरप्राइज हो जाओगे। एक यूनिट वॉल्यूम में 10 की पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 की पावर 29, काउंट नहीं कर सकते बेटा, इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर। ये तो ऑर्डर है, सबके लिए अलग अलग आएगी बेटा वैल्यू। कार्बन के लिए अलग आएगी, आयरन के लिए अलग आएगी, कॉपर के लिए अलग आएगी, एल्यूमिनियम के लिए अलग आएगी, बट ऑर्डर यही रहेगा, सब में 10 की पावर 29 आएगी। ठीक है, सब में 10 की पावर 29, तो बहुत ज्यादा नंबर होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन सबके अंदर है, इस कड़े के अंदर भी है, इस मेटल की स्ट्रिप के अंदर भी है, जो ये नीचे मेटल की स्ट्रिप लग रही है, ये मेटल का रॉड लग रही है यहाँ पर, इसके अंदर भी है। हर मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। अब सोचने की बात है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं या रुके हुए हैं? सोचकर बताइए बेटा, चल रहे हैं या रुके हुए हैं? सोचकर बताइए। आवाज नहीं आई बेटा मुझे, हैंड रेस करके बताओ जरा, हैंड रेस करो, कोई हैंड रेस करो बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। मानवी बताइए बेटा, मानवी बता रही है, सुनिए। सर रैंडमली मूव करते हैं वो। रैंडमली मूव कर रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं, मैं तो सिंपली आपसे पूछ रहा हूं मूव कर रहे हैं या रेस्ट में हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो आप बोल रहे हैं मूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बेटा मूव, पहले तो ये बताओ, व्हाई दे आर मूविंग, व्हाट इज द कॉज? रिपल्शन सर। टेम्परेचर। टेम्परेचर, किसने बताया ये टेम्परेचर वाली बात? नाम बताओ बेटा, तभी तो पता चले कितने। चिरंजीव। चिरंजीव, वेरी गुड। अरे एक से एक बच्चे भरे पड़े हैं भाई हमारे यहाँ। ठीक है, गुड चिरंजीव। टेम्परेचर की वजह से, हम इसे कह सकते हैं बेटा थर्मल एनर्जी की वजह से। देखिए मानवी और चिरंजीव की दोनों की बात एक साथ मिलाते हैं। मानवी ने बताया इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं रैंडमली, चिरंजीव बोल रहे हैं टेम्परेचर की वजह से। मैं कंबाइन करके बोल देता हूं बेटा, ड्यू टू थर्मल एनर्जी द इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली। ठीक है, तो हम यहां क्या कहेंगे, इन ए मेटल कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडमली मूव कर रहे हैं बेटा, और रैंडम मूव कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं किसी की वेलोसिटी u1 है, किसी की u2 है, किसी की u3 है, किसी की u4 है। अलग अलग वेलोसिटी होगी बेटा, u1, u2, u3, u4। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है। अगर इन सबकी वेलोसिटी का एवरेज निकाला जाए तो कितना आएगा? अगर हम इन रैंडम वेलोसिटी का एवरेज निकाल लें तो कितना आएगा बेटा? एवरेज निकालने से 0 आ जाएगा, यानी कि कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा। जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या है? कोई नेट ऑफ फ्लो चार्ज नहीं हो रहा है। जितना चार्ज आगे जा रहा है उतना ही चार्ज पीछे जा रहा है, जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे जा रहा है। कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है बेटा। ठीक है, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो रहा तो यहां कोई करंट फील नहीं हो रही। मैं इस कड़े को छूंगा तो क्या मुझे इसमें करंट लगेगी? चार्ज तो चल रहा है, इसमें करंट, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बेटा? मूव कर रहे हैं। और जब मूव कर रहे हैं तो करंट होगी, लेकिन वो रैंडम मोशन होगा, करंट फ्लो नहीं मानी जाएगी, नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा। तो हम यहां कहेंगे हैंस
no net flow of charge, that is current. No net flow of charge, that is current, is observed. अभी कोई नेट फ्लो ऑफ चार्ज यहां पर नहीं होता, कोई करंट यहां नहीं होती बेटा। किसी भी मेटल में आपको कोई करंट फील नहीं हो रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन रैंडमली चल रहे हैं। नाउ अगर हम इस मेटल वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, बैटरी का मतलब एक एंड हायर पोटेंशियल हो गया, एक एंड लोअर पोटेंशियल हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या होगा बेटा, यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे, एक दिशा में चलना शुरू कर देंगे। क्या अब भी इनकी वेलोसिटी जीरो आएगी बेटा? क्या अब भी इनकी वेलोसिटी जीरो आएगी? नेट वेलोसिटी नहीं, अब No, इनकी sir. नेट वेलोसिटी जीरो नहीं आएगी। अब ये ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए, ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए। जैसे मान लो एक टेबल पर चीटियां चल रही हैं, बहुत सारी चीटियां चल रही हैं बेटा, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, ऊपर तो जा नहीं सकती, कोई राइट जा रही है, कोई लेफ्ट जा रही है, कोई फॉरवर्ड जा रही है, कोई बैकवर्ड जा रही है। आपने क्या किया, एक टेबल फैन चला दिया, एक साइड से टेबल फैन चला दिया। जब टेबल फैन चलाया तो सारी चीटियां क्या हुई, एक तरफ फ्लो आउट हो गई। बिल्कुल उसी तरीके से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा, इधर की तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव, सब पर फोर्स लगा। इस फोर्स की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए और अब इनकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, यानी अब नेट फ्लो ऑफ चार्ज होगा। अब यहां पर करंट जनरेट हो जाएगी। तो हम यहां क्या कहेंगे, व्हेनेवर वी कनेक्ट a external source, then external source at the end of conductor, at the end of conductor, due to electric field applied, all the free electron are drifted from lower potential to higher potential, lower potential से higher potential की तरफ ड्रिफ्ट होने लगेंगे with velocity v1, v2, v3 dash dash vn। अब इनकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी बेटा, अब इनकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, क्या वो वेलोसिटी जीरो होगी? नहीं, अब वो वेलोसिटी कहलाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस एवरेज वेलोसिटी को ही क्या कहते हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इस एवरेज वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक डेफिनेशन में बताइए, तो हम क्या कहेंगे बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दैट एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स इनसाइड ए कंडक्टर अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर जिस एवरेज वेलोसिटी से चलता है, दैट एवरेज वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां तक कॉपी करेंगे, इसके बाद मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं और ये टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसको फिर आगे बढ़ाएंगे बेटा, फटाफट यहां तक करिए। डेफिनेशन लिखेंगे बेटा इसकी, लिखो हैंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डेफिनेशन लिख लो बेटा इसकी, एक नंबर में आ जाती है एग्जाम में लिखने के लिए। हैंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd is defined as that average velocity with which
the free electron with which the free electron move inside the conductor under the effect of external इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर चलता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद रखिए बेटा, छोटे ऑर्डर में होती है, कुछ मिलीमीटर पर सेकंड की होती है। इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं चलता बिल्कुल एकदम से निकल गया, ऐसे नहीं चलता। एयर के मॉलिक्यूल गैस के अंदर कितनी स्पीड से चल रहे हैं आपको पता है? वो लगभग 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। हमारे चारों तरफ जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं वो 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन मेटल के अंदर जब करंट चलती है तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड आती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? कोल्यूजन। कोल्यूजन बहुत ज्यादा होता है, टकरा टकरा कर। इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन नहीं है, एटम भी है, उनके बीच में से निकल कर इलेक्ट्रॉन को जाना होता है। तो टक्कर लग कर उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो थर्मल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम आती है बेटा। ठीक है, चलिए ये तो आगे की बात हुई। रिलेशन निकालते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन है भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑब्वियसली जितनी ज्यादा होगी करंट भी उतना ही ज्यादा होगा। हेडिंग डाल लो बेटा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बड़ा आसान सा और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फटाफट से करेंगे, फिर देखेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मान लीजिए आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा? L है। इस वायर की लेंथ कितनी है? L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A मान लेते हैं। L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। L is the length of conductor, A is the area of cross section. Now फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे बेटा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं? हमने देखा यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। पूरे वायर में तो जितना बड़ा वायर होगा उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां लिख लेंगे n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं बेटा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। n स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज n इंटू AL। AL क्या है बेटा? वॉल्यूम। AL क्या है बेटा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल चार्ज हो गया आपके पास NaL इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। NaL इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। करंट की बात करते हैं बेटा। करंट क्या होगी यहां पर? करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये तो हमारा एवरग्रीन फॉर्मूला है, ये तो हमने शुरू से ही पढ़ा है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। I इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू NaL E अपॉन टाइम, NaL E अपॉन टाइम। और लेंथ अपॉन टाइम क्या होती है बेटा? वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को ही कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेंथ अपॉन टाइम। तो रिलेशन क्या बन गया? NEA VD। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन NEA VD आपके पास आ गया। अभी इसका एक रिलेशन और डेवलप करेंगे बेटा हम लोग।
फिलहाल इस रिलेशन को करिए, एक रिलेशन और डेवलप होगा बेटा, यहां पर एक और रिलेशन अभी डेवलप करेंगे बेटा। करिए।